जय राम जय जवाहर साथियों। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम खल्लारी में आदिवासी किसान भागीरथी कंवर के 35 वर्षीय पुत्र आनंद राम कंवर द्वारा आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मेहड़ा सोसाइटी के खरीदी प्रभारी रामदयाल चंद्रवंशी के अनुसार किसान आनंद कंवर एक सप्ताह पूर्व केसीसी के बारे में पूछने सोसाइटी आया था, जहां उक्त किसान के परिवार पर 2.5 लाख रुपए से अधिक का ऋण बताया गया, जबकि किसान के परिवार द्वारा इस प्रकार का कोई कर्ज नहीं लेने की बात सामने आ रही है तथा गांव के ही अन्य किसानों के साथ भी इसी तरह कर्ज घोटाला हुआ है। पूर्व में मेहड़ा सोसाइटी प्रबंधक रहे कुलदीप विश्वकर्मा ने केसीसी लोन के नाम पर दर्जनों किसानों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी, जिसका खामियाजा किसान आज तक भुगत रहे हैं। दर्जनों किसानों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले प्रबंधक पर किसी प्रकार की कार्रवाई न करना किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। क्या यह एक ही सोसाइटी तक सीमित है या और भी सोसाइटी में ऐसा खेल चल रहा है? अब देखना यह है कि इस पूरे घोटाले में शासन प्रशासन क्या करता है। क्या पीड़ित आदिवासी कृषक परिवार को न्याय मिलेगा? क्या घोटालेबाज जेल भेजे जाएंगे या फिर लिपापोती करके मामले को दबा दिया जाएगा? खल्लारी किसान को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। किसान परिवार को गांव के पटेल और इसमें जो है ये लगभग मेड़ा है, खल्लारी है और ऐसे 6 गांव वहाँ का जो समिति प्रबंधक जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने किसान के मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा था। हाँ, अभी डेलीगेशन आया था कि समिति प्रबंधक मेढ़ा के समिति प्रबंधक के द्वारा गलत तरीके से राशि का आहरण करना और किसानों को परेशान करना, उनसे वसूली निकालना, इससे संबंधित 6 गांव के किसानों के माध्यम से जो शिकायत किया गया है वो मुझे आज ज्ञापन के रूप में दिया है। और मैंने उन लोगों को आश्वस्त किया है कि ऐसे कोई भी किसान जिन्होंने ऋण नहीं लिया है तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम उनको ऑडिट करा के ख़त्म कर देंगे। साथ ही जिसके विरुद्ध शिकायत आ रही है, समिति प्रबंधक के विरुद्ध नामजद जो किया गया है, उसको जांच करा के हम शीघ्र ही तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये मैंने उनको देखिए 20-21 का मामला है। अब इसमें उस समय क्या कार्रवाई हुई थी मैंने अभी रिपोर्ट में बुलाया है और हमारे एसडीएम भी और बाकी अधिकारी, बैंक के अधिकारियों से भी मैंने बात किया है और अब हम चूंकि मेरे संज्ञान में आ चुका है तो हम इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। किसानों को किसी प्रकार से कोई हम इसके शिकायत थाने में भी हुई है, थानेदार भी जांच वहाँ से भी मैं रिपोर्ट बुलवा रहा हूँ। कांग्रेस के एक बड़े नेता पर आरोप लगाया गया है। देखिए, जो अभी मुझे जो फैक्ट इन्होंने दिया है मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। किसानों के साथ कोई अहित ना हो, ये पूरा फोकस मेरा है। कलेक्टर महोदय से आप क्या मांगे थी और क्या बातें हुई? आदिवासी गरीब किसान आनंद कंवर, जिसके पिताजी मेरे और इधर बाईं ओर खड़े हैं, ये गांव के पटेल हैं, ये उनके जीजाजी हैं मृतक के आनंद के। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये आज सारे कृषक कम से कम 10 गांव के इसलिए आए हैं कलेक्टर से, वो गुहार लगाने आए हैं, न्याय मांगने आए हैं। आज ऐसे समिति प्रबंधक जो कुलदीप विश्वकर्मा, जिन्होंने गरीब किसानों के नाम से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसा पैसा निकाल लिया है। कैपेसिटी से ज़्यादा नियम के विरुद्ध उन्होंने पैसा निकाला केसीसी से, और निकालने के बाद जब ये खातू माटी के लिए कर्जा लेने के लिए गए तो पता चला कि हमारा पैसा तो किसी ने निकाल लिया है। वो पूछे तो उन्होंने कहा कि मैं दूंगा। बोले कि कब तक दोगे? तो बोले 8 दिन में दूंगा, 15 दिन में। अंत में ये FIR करने गए थाने में, तब वहाँ जो यहाँ के बैंक के चेयरमैन हैं नवाज खान, उन्होंने उनको समझौता कराया कि पैसा मैं दिलाऊंगा। और 1 महीना गया, 2 महीना गया, 4 महीना गया, 5 महीना गया। अंत में पिता और पुत्र के विषय में लड़ाई हुई कि बेटा तुम निकाल करके खा गए। बोला पिताजी मैं पैसा नहीं निकाला हूँ, और मेरे जैसे सैकड़ों किसान का इन्होंने पैसा निकाला है। और अंत में
वो जहर खा करके अपना प्राण त्याग दिया और हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। कल उनका संस्कार किया गया है। आज पूरे कृषक यहाँ आए हैं, न्याय मांगने आए हैं। आखिर कुलदीप के समिति प्रबंधक के साथ में कौन कौन अधिकारी चेयरमैन शामिल हैं, उसकी जांच कराई जाए और चेयरमैन से लेकर के समिति प्रबंधक तक सबको बर्खास्त कर जेल के अंदर डाला जाए। आज ये हम डिमांड करने आए हैं। ये उनके जीजा जी हैं, ये भी बता सकते हैं, ग्राम पटेल भी बता सकते हैं। ले दिया जो उसका प्रमुख चेयरमैन है। सबसे पहले मैं जम्मू यमन से मैं सदर जय जोहार करता हूँ और जो ठीक हमारे महोदय जी आए उनको से सदर जय जोहार। जब मोर साला है जहर खाई मोर पता चली मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, मतलब इलाज चलता तब से मृत्यु तक में रहा हूँ। तो जब हो सही तो मैं पूछे थे काबर इसे कदम उठा काबर किए है करके तो बताई सो है कि मैं क्या करो बाटो मैं कर्जा देखे परेशान हूँ। मोर बाप पढ़ा हवे है ओला फलन थान में फर्जी दस्तखत करा पूरी के सब पैसा निकाल ले है। अभी भी हमारे जो धान बेचे वो भी पूरा समाप्त हो गए। तो मैं भी बोले एक तो सब चला थे आया रिपोर्ट का के चला थे पर वो का नवाज खान के चक्कर में ना ये सब खाली लालीपाप देखा थे। बोली लालीपाप देखा थे भाटो हम बल्ला कुछ नहीं करा थे नवाज खान ऐसे करके सब मिले जुले हमारे ऐसे करके प्रबंधक। तो मैं चाहता हूँ कि नीचे से लेकर जो ऊपर तक अधिकारी ने उनकर खिलाफ इलेक्शन होना चाहिए। मोर पीड़ित परिवार ला सहयोग राशि मिलना चाहिए उनकर। और जितने एक साथ साथ जबकि ग्राम खिलाड़ी में जो कर्जधारी है उनकर नील होना चाहिए पर्चा है नहीं कोई कर्जा नहीं। यही हमारे कलेक्टर जिसे मांग करे गिरे हैं। हमें में खास करके संरक्षण तो नवाजी खान है। अगर वो जिला के किसान अध्यक्ष है तो उसको होना चाहिए है ना। केवल एक प्रबंधक को बचाने के लिए खाली यही चक्कर चला रहे हो अपने किसान भाई मल्ला आत्महत्या करने मजबूर कर दें। बड़े बड़े मंच पे जाके मैं समझता हूँ आज ना नाथगांव जिला में ऊपर सामने नवाज खान के सामने ना विधायक के चैनल काकरो चले खाली अपना सेकंड नंबर के सीएम मांगते वहाँ ये भी माना था। सेकंड नंबर के सीएम मानते वहाँ कौन मानते नवाज खान नहीं मानत लेकिन मैं मानत हूँ काबर की विधायक को चलना नहीं है न मोर भैया डलेश्वर के चले न छन्नी साहब के चले। मैं बड़े बड़े मंच में गया हूँ देखे वो चुपके बैठे रहते कोंटा में तो एक से जाहिर होते नहीं है नहीं खाली नाम चला इसमें हो भैया कम से कम वो गरीब किसान हवे उनका मन के उद्धार तो करो। खाली खलारी काम के नहीं है मेढ़ा पिपरिया जितना भी मेढ़ा कंडर में रही ना उनका अंडर सब हवे कर्जधारी मैं सब फर्जी दस्तखत करके चेक में दस्तखत करा लेते खाली मान लो निकालने बोल 50,000 और मैं ली थी 2 लाख तो बाकी कर्जा कौन भुगती भैया है नहीं हम तो मर गए ना। आज तो मोर साल हो आत्महत्या करते इसे कहीं हो सकते। एक मैं चाहता हूँ आप मन के माध्यम से कि यह न्याय मिलना चाहिए और बचाना चाहिए। नाम बता भागवत चंद्रवंशी